आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 20 मई को मजदूर संगठनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान, केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने जो है केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को मजदूर विरोधी बताया है और उसके खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। 20 मई को मजदूर संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात कही है। ये हड़ताल जो है यहाँ पर सरकारी और निजी संयंत्रों में यहाँ पर होगी। वह श्रमिक संगठनों का कहना है कि इसमें वित्तीय संस्थानों को भी शामिल किया गया है। 2 दिन पहले दिल्ली में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात कही गई थी, यानी राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में श्रम कानूनों की समीक्षा की गई, उससे मजदूर पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में चर्चा हुई। श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 लेबर कोड का विरोध किया और उसे वापस लेने की मांग भी की है। इसके अलावा जो है श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की कई नीतियों को मजदूर विरोधी बताया और उसके खिलाफ 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस श्रमिक सम्मेलन में जो है इंटक, एटक और सेटू के अलावा अन्य श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें आपको कि सबसे ज्यादा श्रमिक संगठन का वर्सेस जो है कोला क्षेत्रों में यहाँ पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, पेमेंट बैंकों की सरकार से मांग देखिए, डिपॉजिट लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की किया गया है ऐलान। पेमेंट बैंकों ने सरकार से जो है 5 लाख जो डिपॉजिट लिमिट को करने का ऐलान किया है, यानी उन्होंने मतलब सरकार से ऐलान करने की बात कही है। दरअसल बात यह है कि पेमेंट बैंकों ने जो है केंद्र सरकार से एक खाते में अधिकतम डिपॉजिट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग की है, यानी 5 लाख इसको करने की मांग जो है वो यहाँ पर की है। वही हाल में ये मांग जो है यहाँ पर दिल्ली में जो है वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने यहाँ पर उनके अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई। बैठक में एक सूत्र के मुताबिक बैंकों ने जो है सरकार के सामने सुझाव दिया है। बताते आपको कि अप्रैल 2021 में आखिरी बार ये सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई थी। इसके अलावा पेमेंट बैंकों ने सरकार से ये भी मांग की है कि उन्हें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को लोन देने की अनुमति दी जाए। हालांकि बैंकों को लोन की अधिकतम सीमा तय करने की बात भी कही गई ताकि उनकी आय के स्रोत को तलाई जाए। वह अगर इसको मंजूरी मिलती है तो ये मौजूदा लाइसेंसिंग सिस्टम से हटकर बड़ा कदम होगा। इसमें पेमेंट बैंकों को सिर्फ सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने की अनुमति है। सूत्रों के मुताबिक हाल में हुई एक बैठक में पेमेंट बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई और सरकार ने उनसे वित्तीय समावेशन को जो है लेकर आगे की रणनीति या रोड मैप इसके लिए मांगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर, नया वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अप्रैल से महंगी मिलेगी इन 8 कंपनियों की कारें। 1 अप्रैल से जो है कुछ कंपनियों की कारें जो है वो महंगी होने वाली है। दरअसल बात यह है कि नए वित्त वर्ष 2025-26 की नई इसके अंदर जो है नई कार खरीदने वालों को तगड़ा झटका लगने वाला। दरअसल 1 अप्रैल से 8 कार कंपनियों ने दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। हुंडई, टाटा मोटर्स, किया समेत 8 कंपनियों ने जो है दाम का ऐलान किया है। वह भारत की अग्रणी एसयूवी निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 1 अप्रैल 2025 से अपनी एसयूवी सीवी रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही है। कल कीमतों में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। कीमतों में बढ़ोतरी अलग अलग एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल्स में अलग अलग होगी। वही मारुति सुजुकी ने जो है गाड़ियों को 1 अप्रैल से महंगे करने की बात कही है। कच्चे माल की बढ़ती लागत और प्रचलन के मद्देनजर कंपनी ने अप्रैल से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाई है। वही 1 अप्रैल से टाटा मोटर्स की सभी पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल 2% तक महंगे हो जाएंगे। टाटा समूह की कंपनी ने कहा है कि कीमत में ये बढ़ोतरी कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए की गई है। ये अलग अलग मॉडल और अलग संस्करण के हिसाब से अलग अलग होगी। इसके अलावा रेनॉल्ट इंडिया ने भी जो है कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही है। किया ने भी जो है यहाँ पर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। किया इंडिया ने भी वही होंडा की कारें भी महंगी हो जाएगी, हुंडई कंपनी की कारें भी महंगी हो जाएगी। BMW इंडिया ने भी सभी मॉडल पर 1 अप्रैल से कीमतों में जो है बढ़ोतरी की बात कही है। तो 1 अप्रैल से कई कंपनियों की गाड़ियां जो है महंगी होने वाली है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी आपके पास कुछ ही दिन का समय है, आप कारें जो है खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से कई कंपनियों की कारें महंगी हो जाएगी। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, अब महंगे हो जाएंगे यूपीआई, अब सीधे 6,000 करोड़ का हो सकता है घाटा।
सरकार को जो है आप पर 700 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। दरअसल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। दरअसल सरकार का फैसला एक आया है जिसके बाद यूपीआई का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। दरअसल यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन बढ़ने के बावजूद सरकार ने जो है इस पर मिलने वाले सब्सिडी को कम करने का फैसला किया है। सब्सिडी आधे से भी कम हो गई है। इसका सीधा असर यूपीआई इस्तेमाल करने वालों पर पड़ेगा। दरअसल बात यूं है कि सरकार ने यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली सब्सिडी को जो है 6% 60% कम कर दिया है। मतलब ग्राहकों को जल्दी जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर जो है खरीदना पड़ेगा। वह सरकार ने इसके लिए जो है 1500 करोड़ की सब्सिडी वो भी दे दी है। और यहाँ भी आपको ये पता चले कि सब्सिडी 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन पर दी जाएगी सरकार की ओर से। पिछले साल भी जो है 3700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी और 2000 से नीचे ट्रांजेक्शन खर्च पर जो है 6000 करोड़ रुपए है। फिलहाल जो है रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए सब्सिडी की जानकारी नहीं है। इस इंडस्ट्री के करीब जो है 700 करोड़ रुपए घाटा होने की बात कही गई है और हर साल 17 बिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन की वैल्यू कुल 24 लाख करोड़ से अधिक होती है। तो ये कुछ अपडेट जानकारियां निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आप आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे भी जरूर दबाइएगा ताकि खबरें आपको इसी तरह की रोजाना मिलती रहे।